कि परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अभी तक आपने जितने गुनाह किए थे प्रभु ने आपको माफ कर दिया। मेरे प्रभु, यदि आज भी ये उन पुरानी बीती हुई बातों को, उन घटनाओं को जो इनसे गलत हुई है पिता, आज भी स्मरण करके प्रभु इस गिल्ट भावना में जी रहे हैं कि वो पापी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो बीते दिनों उनसे जो गलती हुई है उसको याद करते रहते हैं। जो गुनाह उन्होंने किए हैं, जो पाप उन्होंने किए हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अभी तक आपने जितने गुनाह किए थे प्रभु ने आपको माफ कर दिया। यदि आपने सच्चे हृदय से उससे माफी मांगी है तो प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे सब गुनाहों को मिटा देता हूं और अब मैं उन्हें याद नहीं करूंगा। मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं करूंगा, मैंने उन्हें मिटा दिया है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब परमेश्वर आपके गुनाहों को याद नहीं कर रहा तो आप क्यों अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं? यदि आपने उससे माफ़ी मांगी है तो उसने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब आप भी उन्हें याद न करें क्योंकि खुदा उन्हें याद नहीं करता। उसने अपनी किताब से, अपनी उस बुक से आपके उन गुनाहों को मिटा दिया है। उद्यानचल से अस्तांचल जितनी दूर है उतनी ही दूर उसने आपके गुनाहों को कर दिया है। अब आपको निराश रहने की आवश्यकता नहीं है, दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, या फिर उस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने वो गुनाह किया था, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। नहीं, आप क्षमा किए हुए व्यक्ति हैं, आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने आपसे प्रेम किया, उसने आपको चुना, आपको बुलाया है। अब आप उन गुनाहों को याद न करें। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 17 पद कहता है कि मैं फिर तुम्हारे गुनाहों को याद न करूंगा, मैं फिर उनके गुनाहों को याद न करूंगा। तो आप क्यों उन गुनाहों को याद कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। यदि आपने उससे माफ़ी मांगी है, यदि आपने पश्चाताप किया है, तो उसने आपके सारे गुनाहों को हिम के समान उजले और ऊन के समान श्वेत कर दिया है। इसलिए आप निराश न हों, आप दुखी न हों, चिंतित न हों। उसने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। यदि आज तक आपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी है तो आज आप हमारे साथ में मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने मन को परिवर्तित करें, उन गुनाहों को छोड़ दें, उन पापों को छोड़ दें, उन गलत रास्तों को छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। तो वो आपके सारे गुनाहों को आज ही भूल जाएगा, आज ही मिटा देगा और फिर कभी उन्हें याद न करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं राजपुरा से आज सुबह ही मैंने अपने सिस्टर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि उसको डर भय की आत्मा सता रही है और उसको बहुत डर लग रहा था। प्रेयर रिक्वेस्ट जैसे ही भेजी उधर से फिर उनका मैसेज आया और वो प्रेयर सुनी तो उसके साथ ही शिफा मिल गई। अब उनको डर भय की आत्मा से बिल्कुल निजात हो गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उन्होंने पवित्र आत्मा ने टच किया और शिफा मिली। पीके ब्रदर सिस्टर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का, कि उन्होंने प्रेयर की और प्रेयर के बाद अब बिल्कुल ठीक है। सभी को जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस नई सुबह में, आज के दिन में धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर
बहुत आयत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। और आज का नया दिन परमेश्वर हमने आपके अनुग्रह और दया से देखा है परमेश्वर पिता। इस नए दिन में प्रभु हम आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हम सबको पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे और अपनी सामर्थ दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर काम को जब हम करें तो प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। मेरे परमेश्वर पिता, आज का पूरा दिन प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। हमें हर अपराध से बचा, हर एक पाप से बचा प्रभु, हर प्रकार के गलत विचारों से बचा प्रभु जी, जो तेरे विरोध में पाप है प्रभु, उन बातों को करने से हमें बचाना परमेश्वर। हम वो काम करें जो तुझे भाता है, जिससे तेरे नाम की महिमा होने पाती है प्रभु। और वो कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से रात के अच्छे विश्राम, सुरक्षा, अच्छी नींद के लिए प्रभु, और इस नए दिन में प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आज हम जीवित हैं, ये तेरी बड़ी दया है। क्योंकि प्रभु बहुत सारे प्लान्स और योजनाएं प्रभु तो हम सब के लिए तैयार करता है, और आज के दिन में प्रभु नई योजनाएं प्रभु तूने अपने लोगों के लिए तैयार की है प्रभु। बीती रात परमेश्वर पिता बहुत सारे लोग चिंता, फिक्र, बीमारी, टेंशन में और बहुत कुछ प्रभु बीती रात में उनके साथ में हुआ, परंतु आज का नया सवेरा प्रभु नई बातों को उनके जीवन में आप लेकर आना और नई योजना के तहत प्रभु आप इन्हें चलाना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब इन्हें लगता है प्रभु कि कोई रास्ता नहीं है, आशा उम्मीद टूट रही है प्रभु, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पिता, मानो कि प्रभु हर दिन में इन्हें लगता है कि हमने कोई गलती की और आज भी वो गिल्ट भावना में जी रहे हैं, कुछ अपराध, कुछ गलत कार्य उनसे हुए हैं पिता। इन्हें लगता है कि ये गुनहगार है पिता, और ये प्रभु तेरे नज़दीक आने नहीं पा रहे हैं पिता। परंतु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर तूने अपने वचन से प्रभु इस बात को स्पष्ट किया, क्योंकि तू अपने नाम के निमित्त अपने लोगों के अपराधों को मिटा देता है प्रभु, तो उन्हें कभी स्मरण नहीं करता परमेश्वर। मेरे प्रभु, यदि आज भी ये उन पुरानी बीती हुई बातों को, उन घटनाओं को जो इनसे गलत हुई है पिता, आज भी स्मरण करके प्रभु इस गिल्ट भावना में जी रहे हैं कि वो पापी हैं और वो तेरे नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा प्रभु। ये सारी गलत बातें, ये सारा मिथ्या यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि तूने कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए इस धरती पर आया हूं प्रभु। तो हम सबको हमारे पापों से क्षमा देने, बचाने आया है परमेश्वर। आज पिता, जिसके जीवन में प्रभु आज अपराध है, पाप है, गलतियां है प्रभु, वो तेरे आगे घुटनों में आकर प्रभु तुझसे उन बातों की क्षमा मांगने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में तूने अपने लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया, और आज के बाद प्रभु तू उन्हें कभी भी स्मरण ना करने पाएगा प्रभु। ये भाई बहनों को भी ऐसी सामर्थ दे कि ये भी अपने उन गुनाहों को जिनकी माफी आज इन्होंने मांगी है, उन्हें कभी भी स्मरण ना करें, उन बीती हुई घटनाओं को ये स्मरण ना करें, क्योंकि पिता तूने इन्हें क्षमा किया है, तूने इन्हें मौका दिया है जीवन में आगे बढ़ने का, और प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता, आगे की ओर अपने ध्यान को लगा सके, लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को लगा सके खुदा, ऐसा होने में सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते। इस समय जितने भाई बहन बीमार, अस्वस्थ, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, हॉस्पिटल में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके दर्द, तकलीफ, घाव, चोट और हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से नष्ट हो जाए खुदा। तेरी चंगाई इनके शरीरों में बहने लगे खुदावन, वो रिसीव करे पिता आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को खुदा। धन्यवाद पिता, तूने छुआ छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, और तूने प्रभु उन रोगों से अपने लोगों को आजाद किया। वो चलने फिरने लगे, वो बोलने लगे पिता, वो देखने लगे, वो सुनने लगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि ये सामर्थ्य तूने अपने लोगों पर उंडेली कि वो देख सके, सुन सके, चल सके और हर एक रोग से आजाद हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज का पूरा दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में पिता, हम घटे और तू बड़े मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जो भी काम करने तेरे लोग घर से बाहर निकलते उन कामों में सफलता दे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इनके कमाई पर बरकत दे परमेश्वर। प्रभु यदि आज ये कर्जे में है प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त कर पिता परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर, इनकी जरूरतें पूरी कर, इनके बच्चों की जरूरतों को पूरा कर, और जो कुछ भी इनके ऊपर प्रभु आज जिम्मेदारी है उसे निभाने में आप इनकी सहायता और मदद करें। और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों के गुनाहों को माफ किया, उन्हें आप कभी स्मरण नहीं करेंगे, और आपने मौका दिया कि आपके लोग तेरे पास आए प्रभु, अपने उस गुनाहों में
ही पिता, ताकि तू उन्हें धोकर पाक साफ करे। धन्यवाद करते हैं कि तूने पाक साफ किया। इस दिन में परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।